स्टूडेंट्स, हम अब करेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा रिलेशन। ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी दो सेट लिए जाते हैं उसका। अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के अंदर से इस तरह से निकालते हैं। ये इस तरह से होता है सच दैट ए तो सेट ए से होता है एलिमेंट, और एलिमेंट बी जो है सेट बी से होता है। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। रिलेशन में क्या होता है, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उनमें से कुछ लिए जाते हैं, कुछ तो एक रिलेशन बनाया जाता है उनका, तो वो हमेशा जो है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसके अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना, वो ऑर्डर पेयर करता है सेकंड एलिमेंट के साथ में, और सेकंड एलिमेंट ये बी वाला, ये जो इस तरह से है, इसमें से बी वाला ये फर्स्ट की इमेज होती है, और ए वाला प्री इमेज होता है। सेकंड एलिमेंट इमेज होती है और फर्स्ट वाला प्री इमेज होता है। और फर्स्ट वाले की जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको डोमेन कहते हैं। जो भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर रिलेशन में आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से एक रिलेशन में सबसेट निकल करके आएगा जो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर वो जो उसका सबसेट होगा, कुछ पेयर्स निकल के आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ निकल करके आएंगे। उनके अंदर से फर्स्ट एलिमेंट जब सारे के सारे एक जगह लिख दिए जाएंगे, वो डोमेन कहलाएंगे, और सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाएंगे। और जो सेट होगा पूरा का पूरा सेकंड सेट, वो कोडोमेन कहलाएगा। इसलिए रेंज कोडोमेन का या तो सबसेट होगा या उसके बराबर होगा। ये थोड़ा आप लोग इस चीज़ को ध्यान देना। मैं 2-3 बार इसको आगे लिखूंगा भी। और कितने रिलेशन हो सकते हैं इस चीज़ के ऊपर अगर आप देखें कि अगर सेट ए और बी के बीच में रिलेशन को देखा जाए तो कितने सबसेट ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के हो सकते हैं, उतने रिलेशन हो सकते हैं। क्योंकि आपने सबसे पहले क्या देखा कि रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो जितने सबसेट हो सकते हैं उतने रिलेशन हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू पी। कुछ एलिमेंट हैं सेट ए में और सेट बी में है क्यू। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट हो गए पी क्यू। ये वाली बात आपके समझ में आ गई। तो कितने सबसेट बनते हैं ये हमने देखा है कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर m है, तो सबसेट कितने बनते हैं, 2m। यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, पी क्यू हैं, तो कितने रिलेशन बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर पी क्यू। और रिलेशन सबसेट होते हैं तो रिलेशन भी इसीलिए इतने ही बनेंगे। तो इसीलिए अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 पी क्यू। एक बार फिर सुनिए, सेट ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स पी हैं, सेट बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स क्यू हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, दोनों का मल्टीपल। ये मान लेते हैं कि m है एलिमेंट्स, p और q मल्टीप्लाई होकर के m आते हैं। तो सबसेट्स कितने बनेंगे, ये हम देख चुके हैं कि सबसेट्स जो बनेंगे किसके, a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो बनेंगे 2 की पावर n, और ये पी क्यू के बराबर है तो 2 की पावर पी क्यू। और सबसेट जो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, सबसेट जो होते हैं वो कार्टेशियंस के जो सबसेट होते हैं
वो रिलेशन होते हैं। तो रिलेशन भी जा कर के 2 की पावर पी क्यू ही बनेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान देना, जब भी पूछे कितने रिलेशन बनेंगे, टोटल नंबर क्या है, तो आप जाकर के जो दो सेट के बीच में रिलेशन बता रहे हैं उन सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसको 2 की पावर रख देना है। अब अपन आते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये देखिए, इन्होंने कहा है कि जो सेट है उसमें 1 से लेकर के इस तरह से 14 तक नेचुरल नंबर्स हैं, और ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए टू बी होता। अब ये ए टू ए है, तो आप एक चीज देखो, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। तो रिलेशन जो बनेगा वो इनके बीच में बनेगा। तो जो दूसरा वाला जो सेट है वो भी ऐसा ही है, ये सेम सेट है वो भी। ठीक है। अब रिलेशन को डिफाइन इस तरह से किया है इन्होंने, आर इक्वल टू एक्स वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स वाई दोनों ए के एलिमेंट हैं। यानी x आपको a से लेना है जो कि 1 to 14 है, जो आएगा वो y होगा। इसको हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि y इक्वल टू 3x लिख सकते हैं इसको। तो देखो आप 3x और y, अब x क्या है तो इस तरह से लेफ्ट में लिखा जाएगा और y राइट में लिखा जाएगा। अब x 1 से लेके 14 तक ही आ सकता है, तो x इक्वल टू 1 करें तो ये हो गया 3 इंटू 1 बराबर 3। x इक्वल टू 2 करें तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। x इक्वल टू 3 करें तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। x 4 कर देते हैं तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। x 5 कर देते हैं तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। x 6 कर देते हैं तो 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। अब यहाँ पे आप x7 और इस तरह से नीचे उतरते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए ये 14 से ऊपर तो आपको a के अंदर है ही नहीं, क्योंकि तो सेट a टू a है, 14 से ऊपर है ही नहीं। तो y भी जो आपको लेना है 1 से 14 के बीच में ही लेना है, क्योंकि डिफाइन शुरू में ही ले रखा है। ये रिलेशन फ्रॉम a टू a, पहली लाइन देखिए आप, ये रिलेशन फ्रॉम a टू a, तो y भी आपको 14 तक ही मिलेगा। तो आपका जो कैलकुलेशन यहीं तक चलेगी। अब इसको x और y में लिखिए, तो रिलेशन कैसे बना ये, पहले x लिखेंगे ये 1, y लिखेंगे उसके साथ, फिर x लिखेंगे 2, y लिखेंगे उसके साथ, फिर x लिखेंगे 3, y लिखेंगे उसके साथ, x लिखेंगे 4 और y है 12। ये तो इसके नीचे वाला x आ ही नहीं सकता, क्योंकि y चाहिए उसके लिए 15, और हमारा जो सेट है वो 14 पे ही ख़त्म हो रहा है। तो ये रिलेशन बन गया इसका। ठीक है। अब ये कहते हैं कि राइट डाउन इट्स डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, अब इसको आप एक बार देखो, ये है 1 2 3, 1 2 3 4 पहले एलिमेंट, ये दूसरे एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12, 1 को 3 के साथ जोड़ा हुआ है, 2 6 के साथ है, 3 9 के साथ, 4 12 के साथ।
तो ये है इमेज, ठीक है। 12 इमेज है 4 की, 12 4 की इमेज है, 9 3 की इमेज है, 6 2 की इमेज है, 3 1 की इमेज है। तो ये 4 जो है 12 की प्री इमेज है। ये वाला हिस्सा है डोमेन और ये वाला हिस्सा है रेंज, ठीक है। अब ये देखो, ये डोमेन निकालने के लिए 1 2 3 4 और रेंज निकालने के लिए 3 6 9 2। ये हो गया। अब आती है बात कोडोमेन की। तो कोडोमेन में एक चीज आपको बताई थी, जो ये वाला देखो आप, इमेज और रेंज, ये वाला, ये क्या है, सेकंड सेट है, जहां से सेकंड एलिमेंट मिलता है वो पूरा सेट, कंप्लीट सेट डोमेन होगा। वो कंप्लीट सेट कौन सा है, ए है, वहीं से लिया ना। तो इसलिए कोडोमेन क्या हो गई, कंप्लीट सेट ए। तो वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 14 तक, ये कोडोमेन हो गया। एक बार फिर देखो, ये डोमेन, ये वो है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, रेंज वो है जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में ऑर्डर्ड पेयर करता है। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है। रेंज होता है सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर करता है। रेंज वो होता है सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट ऑर्डर के साथ में ऑर्डर पेयर करता है। कोडोमेन वो पूरा सेट होता है जहाँ से सेकंड सेट आता है, पूरा सेट होता है उस रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे पूरा सेट ए टू ए है, तो सेकंड सेट भी कौन सा है, ए है। और ए कहाँ से है, 1 2 3 4 अप टू 14 तक। तो इसलिए कोडोमेन वो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ये तो अपन जानते हैं, ये इस तरह से चलते चले जाएंगे। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेंगे, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसको एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन दे रखा है आर बराबर, आर रिलेशन को लिखते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और कह रहे एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, और एक्स और वाई बिलोंग्स टू एन, दोनों कहीं भी हो सकते हैं। तो ठीक है, पहले अपन रिलेशन बनाते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन बाद में करते हैं। तो देखिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ तो x ले लो, यहाँ y ले लो, यहाँ y ले लो। ये किसके बराबर है, x प्लस 5 के। और आप यहाँ देखो r में फर्स्ट एलिमेंट x आएगा, सेकंड एलिमेंट y आएगा, इसका मतलब y x प्लस 5 आएगा। x 4 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर जो कि 4 से छोटे होते हैं वो होते हैं 1 2 3। तो x 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो y आएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, और 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इस कंडीशन के अंदर क्या बनेगा, x और y कैसे लिखे जाएंगे, 1 और 6 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 और 7 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 और 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा। तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा।
ये इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, आप पढ़ चुके हैं इसको, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब कहते हैं राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। हमने कहा था डोमेन के अंदर पहले एलिमेंट्स आते हैं, तो पहले एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है। तो ये हो गया 1 2 3, ये तो डोमेन हो गया। अब कहा था कि रेंज के अंदर जो पहले एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बनाता है वो आता है। 1 के साथ 6 बनाता है तो ये 6 आ गया, 2 के साथ 7 बनाता है, 3 के साथ 8 बनाता है। इसमें पूछा नहीं है, लेकिन आप देखो कोडोमेन इसका क्या होगा। क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन आप देखो कोडोमेन का हिस्सा ये होगा, कोडोमेन वो होगा जो दूसरा सेट होगा, जो दूसरा सेट होगा जहाँ से वाई आ रहा है। वाई कहाँ से आ रहा है? यहाँ देखो आप सेकंड लाइन देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो आप, ये देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल, सेकंड लाइन। तो वाई कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है वाई। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा सारे नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। हालांकि ये हिस्सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपको समझ में आए। जैसे आप इस चीज़ को देखो, ये भी n है और ये भी n है, इसके अंदर भी 1 2 3 बहुत अप टू इन्फिनिट बहुत सारे नंबर हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर हैं। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या कि ए ने क्या हुआ, कुछ ही एलिमेंट्स के साथ में 7 8 9 10 इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो ए ने 6 के साथ में ऑर्डर पेयर बनाया, ये आ गया 6। 2 ने 7 के साथ बनाया, 3 ने 8 के साथ बनाया। बाकी भी तो पूरे बचे हुए हैं इसके अंदर, 1 से 5 तक बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 9 10 11 अप टू आगे तक सारे बचे हुए हैं। तो सेट तो पूरा नेचुरल नंबर का ही है, तो कोडोमेन यही कहलाएगा, पूरा का पूरा सेकंड सेट। तो हालांकि क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप समझने के लिए इसको कर लो। थर्ड में बोलते हैं ए बराबर 1 2 3 5, ए बराबर 1 2 3 ये 5, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 4 6 9। ये रिलेशन हो रहा है ए टू बी में, ठीक है। ये कहते हैं कि रिलेशन इस तरह से है, सेकंड लाइन देखो आप, आर इक्वल टू एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये एक्स और वाई जब लिखा जाएगा इसमें रिलेशन में, तो ये लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई लिखा हुआ है वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये वाई जो है वो यहाँ से आएगा और एक्स आएगा यहाँ से। अब एक्स और वाई का जो डिफरेंस है ये ऑड होना चाहिए। अब आप देखो ऑड आता है क्या, ये x रखो, ये y रखो और ये x माइनस वाई रखो, ठीक है। अब इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव का नहीं बोला है कि ऑड में पॉजिटिव होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए, तो ऐसा नहीं बोला है। तो ये नंबर लाइन देखो आप, ये बीच में 0 आ गया, ये 1 है, ये 2 के बाद में 3 है, 4 के बाद में 5 है, 6 के बाद में 7 है, इस तरह से जाएगा। ये -1 है, -2 के बाद में -3 है, -4 के बाद में -5 है, -6 के बाद -7 है, इस तरह से नंबर लाइन है। तो ये सारे ऑड है, 1 3 5 7, -1 -3 -5 -7, क्योंकि प्लस का या माइनस का इन्होंने कंडीशन नहीं रखी है, केवल इतना बोला है ऑड होना चाहिए।
तो देखो x 1 है, y b से आएगा 4, x माइनस वाई 1 माइनस 4 बराबर -3, ये ऑड है। x 1 है, y आएगा 6, 1 माइनस 6 बराबर -5, ये ऑड है। x 1 है, y आएगा 9, 1 माइनस 9 इक्वल टू -8, ये ऑड नहीं है, इवन है। अब 2 के साथ 4, 2 माइनस 4 बराबर -2, ये ऑड है। 2 के साथ 6, 2 माइनस 6 इक्वल टू -4, ये भी इवन है। 2 के साथ 9, 2 माइनस 9 इक्वल टू -7, ये ऑड है। अब 3 के साथ 4, 3 माइनस 4 बराबर -1, ये ऑड है। 3 के साथ 6, 3 माइनस 6 बराबर -3, ये ऑड है। 3 के साथ 9, 3 माइनस 9 इक्वल टू -6, ये इवन है। अब 5 के साथ में 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, ये ऑड है। अब 5 के साथ में 6, 5 माइनस 6 बराबर -1, ये ऑड है। 5 के साथ में 9, 5 माइनस 9 बराबर -4, ये इवन है। तो देखो ऑड कौन कौन से हुए, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, फिर ये आ गया 2 के साथ 7, ये आ गया 2 के साथ ये 9, तो ये आ गया 2 के साथ 9, फिर ये आ गया 3 के साथ 4, फिर आया 3 के साथ 6, फिर आता है 5 के साथ 4, फिर आता है 5 के साथ 6। हमें x और y की फॉर्म में लेना है ना, तो ये x है, ये y है, ये केवल ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये वाली कैलकुलेशन हमने ऑड और इवन मालूम करने के लिए की है। हमें ज़रूरत है इनकी x की और इस y की, इस x और y की ज़रूरत है हमको। तो ये इस तरह से ये रिलेशन बन गया है आपका, इस तरह से रिलेशन बना। अब ये कहते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखो, ये रोस्टर फॉर्म में ही है। अब इन्होंने और कुछ तो पूछा नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए इसको इसमें से डोमेन छांटो। डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। देखो बार बार रिपीट नहीं करना है एलिमेंट को। रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट 4 है, 6 है, 9 है, ठीक है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है वो सेकंड सेट जो बताया गया है। सेकंड सेट कौन सा बताया गया है, सेकंड सेट ही बताया गया। फर्स्ट लाइन देखो बी, ये है सेकंड सेट जिसमें से इमेज आती है, जिसमें से वाई आता है। तो ये केवल 3 ही एलिमेंट का बताया गया है 4 6 9 का। तो कोडोमेन हो गया 4 6 9। अपन ने पहले पढ़ा था कि जो रेंज है वो या तो कोडोमेन का सबसेट हो सकती है, या जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो सकती है। देखो आप यहाँ पे रेंज और बराबर है, इसीलिए ऐसा कहते हैं कि रेंज या तो सबसेट है या कोडोमेन के बराबर है। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन आप इस चीज़ को समझने के लिए कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है,
यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं उसको बताता हूँ। क्वेश्चन 4 इस तरह से है कि जो फिगर है वो एक रिलेशनशिप दे रहा है बिटवीन सेट पी एंड क्यू। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो पहले वो मैं आपको फिगर ला के देता हूँ। ये ये है पी, ये है क्यू। पी में लिखा हुआ है 5 6 7। क्यू में लिखा हुआ है 3 4 5। 5 के साथ में 3 को जोड़ा हुआ है, 6 के साथ में 4 का रिलेशन बताया हुआ है, और 7 के साथ में 5 का रिलेशन बताया हुआ है। ठीक है, इसको आपको ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर उसके बाद में आपको सेट बिल्डर का भी समझ में आएगा। तो देखो आर क्या बोलता है, 5 के साथ 3 है, इसमें से x ले लेते हैं, इसमें से y ले लेते हैं। ये जो है डोमेन है, ये जो है रेंज है, और सेट क्यू जो है वो कोडोमेन है। 5 3 हो गया, 6 4 हो गया, 7 5 हो गया। यहाँ पर बात खत्म हो गई। ये x है, 5 6 7 3 4 और 5 y है। ये बात सही है। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म तो ये हो गया आपका। आप नीचे एक्स वाई मत लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो अब आप, ये तो हो गया सेकंड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, आप एक्स और वाई में रिलेशन बनाओ। कई तरीके से लिख सकते हो आप। ये जो एक्स है और वाई है दोनों ऑड है। ये वाले एक्स वाई सेकंड वाले 6 4 दोनों इवन है। थर्ड वाले 7 और 5 दोनों ऑड है। तो ऑड इवन का कोई रिलेशन बनता नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस दो दो का है। 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो कैसे आएगा, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आ गया। एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आ गया। इतना हो गया। अब आपने एक्स और वाई दोनों को यहाँ लिखा है, तो एक्स क्या है, 7 भी है और 7 से छोटा भी है, 5 भी है और 5 से बड़ा भी है। तो वाई क्या है, वाई है 5 भी है, 5 से छोटा भी है, 3 भी है, 3 से बड़ा भी है। ये खत्म हो गई बात। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें क्या होगा, एक्स वाई इस फॉर्म में है सच दैट वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। आप देखो इस तरह से बैठ रहा है, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे वैल्यू आपको केवल एक्स की रखनी है, तो वाई अपने आप आ जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही है। तो एक्स छोटा है बराबर है 7 के, एक्स छोटा है बराबर 7 के, बड़ा है 5 से और 5 के बराबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 3 ही रखोगे, और उसके हिसाब से 5 के रिस्पेक्ट में 3 आएगी, 6 के रिस्पेक्ट में 4, और 7 के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू 5 आएगी। ये इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा जो आप बुक में देखते हो, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 4, एक्स इक्वल टू 5 6 7, ये भी सही है। मैंने कई बार बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कोई एक तरीका नहीं होता है।
मैसेज कंप्लीट चला जाना चाहिए, कोई चीज़ छूटे नहीं, बाकी तरीका कोई भी हो। एग्जामिनर जब देखेंगे तो देखेंगे कि जो उन्होंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, उसके अंदर कोई चीज़ छूटी भी नहीं होनी चाहिए, बाकी इसके कई तरीके होते हैं। अब बात आती है डोमेन की और रेंज की। तो देखो, डोमेन तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो तो कितना हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है, जो इमेज भी होती है, वो कितना हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और कोडोमेन क्या हुआ यहाँ पे, वो पूरा सेट होता है जहाँ से नंबर्स निकल के आए। अभी इन्होंने सेट नेचुरल नंबर का या किसी का बताया नहीं, लेकिन है ही नेचुरल नंबर। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर 3 4 5 कर दोगे। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे पूरी हो गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कहते हैं कि एक सेट है ए। पहली लाइन देखो, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6। एक सेट है ए, तो ए तो सेट ये रहा, 1 2 3 4 6, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ए, यहाँ देखो आप, ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए और बी दोनों ए से ही आएंगे। वो क्या रिलेशन दे रखी है, ए बी सच दैट A and B belongs to A, B is exactly divisible by A। तो डिविजिबल बाय कौन है, B। B कौन सा है, सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है B। यहाँ देखो आप, यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, B सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। तो अब आप इसमें से A B उठाओ, B में ही तो भाग देना है, तो B उठाओ। तो B अगर 1 उठाता हूँ तो उसमें केवल 1 का ही भाग जाता है। तो ये इस तरह से रिलेशन बना, बी 1 है, उसमें 1 का डिवाइड जाता है, ये। ठीक है, अगर बी को मैं 2 लेता हूँ, उसमें भी 1 का डिवाइड जाता है। बी को मैं 3 लेता हूँ तो उसमें भी 1 का डिवाइड जाता है। बी को मैं 4 लेता हूँ तो उसमें भी 1 का डिवाइड जाता है। बी को मैं 6 लेता हूँ तो उसमें भी 1 का डिवीजन होता है। होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखो, 2 लिया जाए, बी को मैं 2 लेता हूँ, तो बी को आप पहला देखो, यहाँ पे 1 लिया था तो उसमें 1 का डिवीजन हुआ, 2 लिया था तो उसमें 1 का डिवीजन हुआ, लेकिन 2 लेने से 2 का भी तो डिवीजन होता है। ठीक है, 3 लेने से 1 का डिवाइड जाता है उसमें। 4, यहाँ देखो, फोर्थ सेट एलिमेंट देखो, 4, 4 में 1 का डिवाइड जाता है, तो इसी 4 के अंदर 2 का भी तो डिवाइड जाता है। ये 6 में 1 का डिवाइड होता है, तो इसी 6 के अंदर 2 का भी तो डिवाइड होता है, और इसी 6 के अंदर 3 का भी तो डिवाइड होता है। ठीक है, और इसी 3 में 3 का भी डिवाइड होता है, इसी 4 में 4 का भी डिवाइड होता है, और इसी 6 में 6 का भी डिवाइड होता है। ये टोटल कितने बन गए, इस रिलेशन में 12 सेट्स बन गए। तो इन्होंने कहा था कि रिलेशन बना करके उसको रोस्टर फॉर्म में करो, तो वो तो ये हो गया पहला वाला। सेकंड वाला क्या कहते हैं, डोमेन फाइंड करो। डोमेन कौन सा होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, 1 है,
2 है, 3 है, 4 है और 6 है। रेंज फाइंड करने को बोले तो रेंज क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होती है। तो रेंज देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये रेंज हो गई। अब कोडोमेन पूछा नहीं है इन्होंने, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए समझो। कोडोमेन क्या होता है कि आपने पढ़ा है कि रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन के, या उसके इक्वल भी हो सकती है। तो इसमें कोई नंबर को डिफाइन नहीं किया गया है, ये सारा रिलेशन ए से ए में ही है। आप सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ए और बी ए से ही आ रहे हैं। तो जो बी वाला जो एलिमेंट है ना, ये इमेज है, ये भी ए से ही आ रहा है। सबसे बड़ा सेट इसमें ए ही है, तो कोडोमेन हो गया इसमें 1 2 3 4 6। ठीक है, इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई। हालांकि कोडोमेन इसमें पूछा नहीं है, लेकिन आप इसको समझो। अभी देखो सिक्स्थ बोलते हैं, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, ये दिखा है। ये वाला जो है ये ए है, और ये कंप्लीट ये जो है ये बी है, इस तरह से है। और ये कह रहे हैं कि इस पे समझा कि x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 से। तो x वाला जो है ये वाला जो x है ये 6 डिजिट में से आएगा, और जो b आएगा वो x+5 आएगा। तो आप इसको ऐसा करो, अपन इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई। यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है, x और x+5। तो ये y जो है ये वाला है। अब अपन क्या करेंगे, x लेंगे, x+5 लेंगे। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 ये रखेंगे। तो x+5 कितना हो जाएगा, 5। x+5 में 1 के साथ हो जाएगा 6, 2+5 हो जाएगा 7, 3+5 हो जाएगा 8, 4+5 हो जाएगा 9, 5+5 हो जाएगा 10। तो ये रिलेशन क्या बनेगा, ये रिलेशन ऐसे बनेगा। यहाँ देखो ये x है, ये x+5 है। 0 के साथ तो 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8, 4 के साथ 9, 5 के साथ 10। ये बन रहा है। ये वाला रिलेशन बन गया इसमें। अब आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो 5 तक ही दे रखा है, इसने लिमिट नहीं दी है। इस क्वेश्चन में लिमिट नहीं दी है, केवल x की वैल्यू बताई है। x+5 तो इसके बाद में कुछ भी जा सकता है। तो ये रोस्टर फॉर्म के अंदर आपने रिलेशन लिखा है। अब आपको कहा गया डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट में निकालोगे तो 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, तो वो कितनी है, ध्यान से देखो, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन कोडोमेन को भी आप देखो क्या होता है। कोडोमेन कहाँ से आएगी, कोडोमेन सेकंड सेट से आती है। तो वाई जो आता है, सेकंड जो एलिमेंट आता है वो आता है। सेकंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेकंड एलिमेंट आ रहा है नेचुरल नंबर से। ध्यान से देखो आप, वो अगर मान लीजिए कि यही x बिलोंग्स टू 0 टू लेके 5 की जगह 0 टू लेके 20 तक होता, तो 25 तक आता, क्योंकि उसमें 5 जुड़ना था। अगर ये 100 तक होता तो 105 तक आता, तो ये 5 उसमें जुड़ना था। तो इसलिए ये जो x+5 की जो कोडोमेन आएगा,
वो कोडोमेन बहुत बड़ा आएगा, तो वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर काउंट होगा इसके अंदर। आप उसको कहीं से भी ले सकते हो, तो कोडोमेन इसके अंदर बड़ा आएगा नेचुरल नंबर। नाउ अबाउट सेवंथ, ये कह रहे हैं राइट द रिलेशन, ये है ए, ये है बी, इस तरह से लिखा जाता है ए बी। फर्स्ट एलिमेंट तो एक्स है, सेकंड एलिमेंट उसका क्यूब है, ये ध्यान देना है। और एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। फर्स्ट एलिमेंट प्राइम नंबर है, सेकंड एलिमेंट प्राइम नंबर का क्यूब है, और एक्स प्राइम नंबर है लेस देन 10, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इसके बाद 11 होता है, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा। ये इस तरह से जाएंगे। लेकिन ये तो है एक्स, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये एक्स है, ये प्राइम नंबर है। लेकिन कहा है लेस देन 10, तो लेस देन 10 तो केवल यही आएंगे। तो एक्स क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, यही हो सकता है। तो ठीक है, ये तो हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स क्यूब, और आपका सेट ऐसे बनेगा, ये है, ये सेट बनेगा। तो एक्स में केवल प्राइम नंबर रख सकते हैं, 2, 3, 5, 7। तो ये होगा 2 का क्यूब 8, ये होगा 3 का क्यूब 27, ये होगा 5 का क्यूब 125, ये होगा 7 का क्यूब 343। तो ये कैसे बनेगा, 2 के साथ 8, 3 के साथ 27, 5 के साथ 125, 7 के साथ 343। तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, ये जो है ये लिखा जाएगा 2, 8, 327, 5, 125, 743। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब लेकिन आप इसमें से डोमेन छांटो, क्वेश्चन का पार्ट हो या नहीं हो, आप सीखने के लिए करो। फर्स्ट एलिमेंट तो डोमेन होता है, तो ये है 2, 3, 5, 7। सेकंड एलिमेंट रेंज होता है 8, 27, 125, 343। अब इसमें कोडोमेन का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि कोई सेट इसमें से दे नहीं रखा है, ठीक है। वैसे तो ये पूरा नेचुरल नंबर है, कोडोमेन इसका। तो ये वाली बात होगी आपकी। अब 8th, ये कहता है, क्वेश्चन कहता है ए में तो इतने एलिमेंट हैं, बी में इतने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आप एक चीज़ देखिए, रिलेशन जो होता है जिसको आर से लिखते हैं, ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का। कोई भी दो कोई भी दो सेट जिनके बीच में रिलेशन निकालना है, वो चाहे ए टू ए हो, एक्स टू वाई हो, ए टू बी हो, या बी टू ए हो, ये उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, उसी में से निकल के आएगा। और आप एक चीज़ जानते हो कि कोई सेट ए के अंदर अगर टोटल एलिमेंट्स पी हैं, कोई सेट बी के अंदर अगर टोटल एलिमेंट्स क्यू हैं, तो जो टोटल एलिमेंट्स होंगे ए इंटू बी, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो क्या होंगे, पी इंटू क्यू होंगे। ये टोटल एलिमेंट की बात हो रही है, ये टोटल एलिमेंट की बात हो रही है, टोटल एलिमेंट्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी में होंगे।
टोटल एलिमेंट्स हैं, और जो टोटल सबसेट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जो टोटल सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर पी क्यू, ये है। और ये सबसेट जो होते हैं, ये सबसेट जो होते हैं ये रिलेशन होता है, तो रिलेशन भी बनेगा 2 की पावर पी क्यू। पी कितना है ए में, एन ए बराबर पी इक्वल टू 3, और बी के 2, ये क्यू है, तो 2 की पावर कितना हो गया 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 6, तो ये कितना हो गया 64, तो 64 रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। 9th, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड क्या है इंटीजर है, जेड इज इंटीजर। अब इस उन्होंने पॉजिटिव निगेटिव कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा ही इंटीजर है। ये जा रहा है यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ, लेफ्ट की तरफ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और एक जगह क्या है 0 है। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरफ आ गया निगेटिव, -2, ये -3, ये -4। ये वाला जो हिस्सा है जो यहाँ जा रहा है ये है नॉन निगेटिव, और जो ये जा रहा है ये है निगेटिव। 0 के लेफ्ट में निगेटिव है, राइट में नॉन निगेटिव है। अब रिलेशन ये बोल रहे हैं, ये रिलेशन बोलते हैं कि R इक्वल टू ए और बी है ये रिलेशन में, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ये बात हुई। अब आप निकालने बैठोगे ना ए और बी, तो देखो ये दोनों इंटीजर हैं ए और बी, ये रियल नंबर लाइन से आए हैं। एक काम करते हैं, ए बी, ए माइनस बी, इसमें वैल्यू रखते हैं ए में 1, बी में 2, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, ये इंटीजर है। ये इंटीजर, इसको ये करना, ये इंटीजर है, यस। 2 5, 2 माइनस 5 बराबर -3, ये इंटीजर है, यस। -1 -2 -1 1, ये माइनस का 2, तो ये कितना हो गया -1 प्लस 2 इक्वल टू 1, ये इंटीजर है। -1 और -1, -1 माइनस करेंगे -1 को, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ये 0, ये इंटीजर है। जब सारे ही इंटीजर हैं इसके अंदर से, तो ये तो न्यूमरस सेट्स बन जाएंगे इनफाइनाइट, न्यूमरस एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर इनफाइनाइट। तो इसको रोस्टर या टेबुलर में पॉसिबल नहीं है लिखना, ये पॉसिबल है ही नहीं इसको। तो लेकिन जब बात करेंगे, ये सेकंड लाइन देखिए, डोमेन और रेंज की, तो डोमेन कहाँ से आता है, फर्स्ट एलिमेंट, रेंज कहाँ से आता है, सेकंड एलिमेंट।
सेट का। तो ले कहाँ से रहे हैं हम उसको, ले कहाँ से रहे हैं, डोमेन को, इंटीजर को ले रहे हैं, इंटीजर में से ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीजर। तो ये हो गया जेड, और निकल के क्या आ रहा है, इंटीजर, ये हो जाएगा जेड। तो रेंज हो जाएगी जेड इंटीजर, डोमेन हो जाएगा जेड इंटीजर, को डोमेन भी इसकी इंटीजर ही होगी। ना निगेटिव ना प्लस, कंप्लीट इंटीजर लाइन। तो ये इस तरह से जा करके, एक चीज़ इसमें खास बात है ध्यान देने की कि ये जो इंटीजर ही क्यों लिया, रियल नंबर क्यों नहीं लिया। रियल नंबर नहीं लेने का एक कारण ये है कि 1.1 ए लोगे और बी लोगे 1, तो ए माइनस बी इक्वल टू 0.1, ये आएगा 1/10। ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, जिसमें कोई भी रिमेन नहीं रह जाता है, वो इंटीजर होता है। इसलिए इसको इंटीजर नहीं लिया हमने, इंटीजर लिया कंप्लीट नंबर को, आइदर विद पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाती है ये वाली एक्सरसाइज। आप लोग इसको थोड़ा रोक रोक करके ध्यान से सुन करके पढ़ेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।